बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे आलू पूड़ी। आलू और सूजी से हम बहुत ही मज़े की खस्ता सी पूड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। नाश्ते में बनाए चाहे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो चलिए जी इसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, 1 कप सूजी ली है मैंने और आधा कप गर्म पानी। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करके अच्छे से छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो हमने गर्म पानी में मिक्स करके रखी है वो फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो फिर इसके बाद मैं बताऊँगी हमें क्या करना है। देखिए जी मिक्स हमें अच्छे से करनी है। दस मिनट के बाद ये देखिए जी सूजी सॉफ्ट हो चुकी है, फूल चुकी है। तो अब इसमें वही कप जिससे मैंने सूजी नाप के ली थी वही 1 कप मैं आटे का डाल दूँगी। वही आटा गंदम का जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। तो एक मैंने मीडियम साइज़ का आलू बॉयल करके इसे ग्रेट कर लिया है, ये डाल देंगे। अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। ये हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून ही नमक डाल देंगे इसमें, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे अच्छे कलर के लिए। ये 1/4 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है और 1/4 टीस्पून इसमें साबुत जीरा डाल देंगे। ये हाफ़ टी स्पून इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, सब्ज़ धनिया हो तो वो डाल दीजिएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। पानी अभी हमने नहीं डालना। ये जो हमने आलू और सूजी पहले भिगो के रखी थी इससे अच्छे से मिक्स करेंगे, बाद में पानी की ज़रूरत होगी तो लेंगे। ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी मैंने डाला है। इसके अच्छे से डो हमने तैयार कर ली है। अब इसे थोड़ा सा गूंद के इकट्ठा करके रख देंगे और आटे को तकरीबन 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। यहाँ पर आटे को अच्छे से हमने गूंद लेना है। डो हमारी बनकर तैयार है। तो चलिए जी इससे भी अब हम साइड पे कर देंगे। ये तकरीबन 10 मिनट के बाद इसे फिर काउंटर पे ले आएंगे। छोटे छोटे से इसके पेड़े बनाएंगे। बहुत ही खस्ता और मज़े की बनकर पूड़ियाँ हमारी तैयार होती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद है फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना। इसकी दरमियाने साइज़ की हम पूड़ियाँ बेल लेंगे और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी, जिस तरह की हम रोटी चपाती बनाते हैं जी इसी तरह की बेलनी है हमें। ये मीडियम साइज़ की पूड़ियाँ बनकर हमारी तैयार है। इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। इसे अब हम साइड पे रख देंगे। इसी तरह से दूसरी पूड़ी भी बेल लेंगे। ये इनके ये पूड़ियाँ बना लें तो ना सालन की ज़रूरत है, अचार हो घर में, चटनी हो उसी के साथ भी खाई जाती हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ये नीचे हल्के हाथ से हम पूड़ी डालेंगे इसमें। ऑयल बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए कि पूड़ी डालते ही जल जाए, बस गर्म होना चाहिए। ऑयल इतनी हीट होनी चाहिए कि डालते ही कलर इसमें आना शुरू हो जाए हल्का सा। देखिए जी माशाल्लाह से कितनी प्यारी पूड़ी हमारी फूल रही है और गोल्डन सा कलर इसे दे के फिर निकाल लेंगे। देखिए जी साइड को हमने चेंज कर दिया, कितना प्यारा माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ चुका है। दूसरी साइड से भी इसी तरह का कलर आ जाएगा तो फिर इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरी पूरी डाल देंगे और हल्के हाथ से स्पून से इसे हिलाएंगे। इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर हमें नहीं देना। ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। और पूड़ियाँ हमारी इतनी खस्ता सॉफ्ट बनी है मज़े की। इनके जी
फिर से दिखा दूँ आपको कि किस तरह हमने इसे फ्राई करना है। जी यहाँ पर फ्राई करने के बाद पूड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हैं। तो ये इससे चटनी के साथ, अचार के साथ सर्व करें। ये मैं एप्पल चटनी के साथ कर रही हूँ। तो ये एप्पल चटनी की रेसिपी मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये माशाल्लाह से पूड़ियाँ जब आप बनाएंगे तो यकीन करें आपको सालन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बच्चों के लिए बनाएं, नाश्ते में बनाएं, लंच में बनाएं। वीडियो में पसंद आए लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।